विधवा माँ और जालिम बहू। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सरस्वती देवी अपने बेटे रमेश और बहू सविता के साथ रहती थी। सरस्वती देवी का जीवन संघर्षों से भरा था। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था, जब रमेश केवल 10 साल का था। पति के जाने के बाद सरस्वती देवी ने बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समय बीतता गया और रमेश की शादी एक सुंदर मगर घमंडी लड़की सविता से कर दी गई। सरस्वती देवी ने सोचा था कि बहू आने से घर में रौनक बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सविता दिखने में जितनी खूबसूरत थी, मन से उतनी ही कठोर और निर्दयी थी। शादी के कुछ महीनों तक तो उसने अपनी असली फितरत छिपाई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सविता को सास का घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि रमेश अपनी मां को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए, ताकि वह अपने पति के साथ अकेले रह सके। मगर रमेश को मां से बहुत लगाव था, इसलिए वह इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। इस वजह से सविता सरस्वती देवी पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर उन्हें ताने देती, ठीक से खाना नहीं देती और घर के सारे काम करवाती। अगर वे थोड़ी देर आराम करने बैठती तो सविता चिल्ला उठती, बस दिन भर बैठी रहती हो, कोई काम भी नहीं होता तुमसे। सरस्वती देवी चुपचाप अपने आंसू पीकर रह जाती। वे चाहती थी कि उनका बेटा कुछ समझे, लेकिन सविता इतनी चालाक थी कि वह हमेशा रमेश के सामने मीठा बनकर पेश आती। अगर सरस्वती देवी कभी रमेश से शिकायत करती तो सविता उल्टा उन पर ही इल्जाम लगा देती। मैं तो इनकी इतनी सेवा करती हूं, फिर भी इन्हें मुझसे शिकायत रहती है। धीरे धीरे रमेश भी मां की बातों को नजरअंदाज करने लगा। वह सोचने लगा कि शायद मां ही ज्यादा बोलती हैं। सरस्वती देवी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सविता ने खुद के लिए अच्छा खाना बना लिया था, लेकिन मां के लिए बचा हुआ बासी खाना छोड़ दिया। जब सरस्वती देवी ने कुछ कहने की कोशिश की तो सविता गुस्से से बोली, तुम्हें खाने की इतनी चिंता क्यों है? जितना मिलता है उतना ही खाओ। यह सुनकर सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि अब सहने की शक्ति नहीं बची है। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्गों को जब सरस्वती देवी की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। पंचायत में सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और सरस्वती देवी ने अपनी तकलीफें सबके सामने रखीं। गांव के मुखिया ने रमेश को समझाया, बेटा, मां वह पेड़ होती है जिसकी छाया में तुम बड़े हुए हो। अगर उसी पेड़ को काटोगे तो कल तुम्हारी भी छाया खत्म हो जाएगी। अगर आज तुमने अपनी मां को सताया तो याद रखना, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही करेंगे। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी तकलीफों को कभी समझा ही नहीं। फिर रमेश ने सविता को भी चेतावनी दी कि अगर उसने मां के साथ दोबारा बुरा व्यवहार किया तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं रहेगा। यह सुनकर सविता डर गई और अपनी गलती मान ली। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। समय बीता और अब घर का माहौल बदल गया। सविता अब पहले की तरह जिद्दी और निर्दयी नहीं रही। उसने सास को मां का दर्जा दिया और उनकी सेवा करने लगी। सरस्वती देवी के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। अब उन्हें रोज ताने नहीं सुनने पड़ते थे, बल्कि बहू अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाकर लाती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो अपने माता पिता के साथ अन्याय करता है, उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जैसा व्यवहार हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, वैसा ही भविष्य में हमारे साथ भी होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं